एक क्वेश्चन दिया था पिछले क्लास में, प्रूव दैट ग्रेड r टू दी पावर n इक्वल टू n r टू दी पावर n माइनस 2 इंटू वेक्टर r। इसमें r क्या था? r था पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्वेश्चन था, ऐसे दिया, या इसी क्वेश्चंस को ऑपरेटर फॉर्म में, डेल ऑपरेटर फॉर्म में लिख सकते थे। इस क्वेश्चंस को डेल ऑपरेटर फॉर्म में लिखना होता तो ऐसे, इसी क्वेश्चंस को ऐसे लिखता, ग्रेड आर टू दी पावर एन को डेल आर टू दी पावर एन लिखते, डेल आर ऐसे ऊपर लिखते हैं। रुको, इसको डेल आर टू दी पावर एन इक्वल टू एन आर टू दी पावर एन माइनस 2 इंटू वेक्टर आर। देखो लॉजिकली बोला था, इस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको चेक कर लेना, स्केलर वेक्टर टर्म को चेक करना। स्केलर वेक्टर टर्म कैसे चेक करोगे? ग्रेड अटैच होता है स्केलर फंक्शन में, तो चेक कर लेना कि ग्रेड के आगे स्केलर फंक्शन है कि नहीं। क्या अभी है? ग्रेड के आगे अभी स्केलर फंक्शन है? यस सर है, क्योंकि सिंपली आर, ये आर तो स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर का मॉड कर दिया तो स्केलर बन गया। तो सिर्फ आर है यहाँ, वेक्टर आर नहीं है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, तो क्लियरली ये स्केलर फंक्शन हुआ। तो ग्रेड के आगे स्केलर फंक्शन होना चाहिए। दूसरा बात, वो आता किसके बराबर है? वेक्टर के बराबर। ये तो ग्रेडियंट का डिफिनीशन कि ग्रेड अटैच करते हुए स्केलर में आएगा, वो वेक्टर के बराबर। तो देखो आरएचएस में जितने भी टर्म है वो सब वेक्टर है कि नहीं? यदि एलएचएस यदि किसी स्केलर का ग्रेड है तो आरएचएस का हर टर्म वेक्टर होना चाहिए। एक गो तो टर्म ही है आरएचएस में और ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। ये तो स्केलर हुआ और स्केलर के आगे एक वेक्टर लगा हुआ है, तो ये वेक्टर हुआ। ये सब चीज को चेक कर लेना चाहिए आपको। आप कहोगे क्वेश्चन है तो दिया है, सही ही होगा, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है स्केलर वेक्टर का, हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हेड पर एरो डाल रहे हैं। बुक सब जो है या क्वेश्चन सब जो आएगा वो लोग एरो नहीं डालेगा, सिंबल को बोल्ड करके वो वेक्टर बताना चाहेगा। जो सिंबल बोल्ड है वो वेक्टर, और जो फ्री हैंड में है वो स्केलर। ये वेक्टर आर हुआ और ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, अब जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उसमें कंफ्यूजन होता है। चलो इसको प्रूव करें हम लोग, इस रिजल्ट को प्रूव करें। देखो हमको किसका ग्रेड निकालना है? आर टू दी पावर एन का, आर टू दी पावर एन का ग्रेडियंट चाहिए आपको। तो आप इसी को एक स्केलर फंक्शन फाई मान लो, फाई मान लो। तो ग्रेड आर टू दी पावर एन मींस ग्रेड फाई, मींस ग्रेड फाई। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ग्रेड फाई का, ये होता है डेल फाई बाय डेल एक्स आई कैप, डेल फाई बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के कैप। ये ओरिजिनल डिफिनीशन है ग्रेडियंट का। तो देखो फाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ फाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये जो फाई है इसको एक्स वाई जेड के टर्म्स में फाइंड करना होगा, तब ना एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर पाओगे। क्या क्लियरली
फाई का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगा। इससे पहले कि आप इसको एक्स वाई जेड के फंक्शन में पहले फाइंड करो। ये कितना होगा आर टू दी पावर एन। ये देखिए यहां देखो ये आर है मींस इतना का पावर हाफ है। तो कोई आदमी आर का पावर एन फाइंड करेगा यहां से, यहां पर पावर एन किया तो यहां भी पावर एन करोगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2 हो गया। यही हुआ 5। अब चलें एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की जरूरत, ये जो फॉर्मूला है इसमें जो जरूरत है वो काम करना होगा ना। अब चलेंगे फाई को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने। y पहले उतारो इतना को। समझ में आया यहां तक क्या क्या किया? यस सर, आ चुका। ग्रेड r टू दी पावर n फाइंड करना है आपको। तो आपको पहले दैट इज ग्रेड फाई, इसी को फाई मान लिया। तो चाहिए आपको डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई, ये सब चाहिए। तो चल तो हम लोग देखिए कैसे क्या किया। आर तो ये हुआ, ये आर हुआ पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आपको चाहिए आर का पावर एन, तो पावर एन कर दिया तो इतना हुआ। अब इसको हम लोग 3 बार, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई और एक बार जेड के। चलिए तो ये फाई आर टू दी पावर एन इतना है आपका। इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। इसको एक्स, तो क्या करोगे पहले पावर को पीछे करोगे, पावर पीछे आएगा और फिर पावर में से 1 घटा देंगे n/2 -1 ना। फिर तो पावर का हुआ, फिर उसके अंदर का भी तो करते हो ना। तो अंदर का करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और वाई जेड का 0। क्यों? क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो खाली एक्स से ना वेरिएबल हुआ, उस समय वाई और जेड एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले पावर का किया फिर पावर के अंदर वाले का किया। एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का 0। अच्छा एक बात और, ये 2 तो कैंसिल कर दो। दैट इज ये हुआ nx। और थोड़ा मॉडिफाई करते चलेंगे रिजल्ट को हम लोग। वो क्या मॉडिफिकेशन? क्या जो प्रूव करना है उसमें कहीं एक्स वाई जेड आ रहा है? नहीं, आर के टर्म्स में आ रहा है। जो प्रूव करना है आपको वो देखो ऐसा है, RHS ये है ना, nr टू दी पावर n-2 इंटू वेक्टर आर, ये लाना है आपको। ये एक्स वाई जेड के टर्म्स में तो नहीं है, आर के टर्म्स में है। तो जहां तक संभव हो आप इस रिजल्ट सबको आर में कन्वर्ट करो, जहां तक संभव हो सके आर में कन्वर्ट कीजिए। देखिए इसको, ये जो टर्म देख रहे हैं ना आप, इसको आर में ले जा सकते हो आप। कैसे आर में ले जा सकते हो? ये पावर को पहले तोड़ दो, देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब एग्जाम का। इस पावर को तोड़ दीजिए पहले। ये जो -n/2 अलग और -1 अलग है, -1 वाले को नीचे लेके चले जाओ, -1 वाले को नीचे लेके चले जा रहे हैं तो पावर +1 हो जाएगा। +1 हो गया पावर इसका। अब ये क्या है? ये क्या था? ये तो r टू दी पावर n था। इतना को r का पावर n लिखोगे, और ये जो देख रहे हो नीचे वाला, इसको r स्क्वायर लिखोगे। देखिए ये रिजल्ट हम पीछे लिखे हुए, यहां से देखिए ये क्या था। r बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर हाफ था। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पावर 1 हो जाएगा, ये पावर 1 हो जाएगा।
इसका पावर n करेंगे, यहां पर पावर n करेंगे तो यहां n/2 हो जाएगा। यही सब तो किया, देखो इतना को हम r का पावर n लिख लिया, इतना की जगह और इतना की जगह r², और दैट इज ये कितना, ये nx, और ये एक सिंगल r का पावर बोला जाए तो कितना, n-2, ये हुआ del⁵/del⁵x। हो गया ना? नहीं कोई बोल रहे हो, मीन्स हो गया। तो अब हम लोग को चाहिए del⁵/del⁵y एंड del⁵/del⁵z। तो फिर से नहीं ये काम करेंगे, सिमिलरली कर दे रहे हैं, सिमिलरली कर दो और रिजल्ट लिख दो उसका। सिमिलरली ये del⁵/del⁵y निकालेंगे तो ये आएगा ny(r) का पावर n-2। del⁵/del⁵z निकालेंगे तो ये आएगा nz(r) का पावर n-2। और अभी अभी आपने निकाला था क्या, del⁵/del⁵x, पहले इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। del⁵/del⁵x निकला nx(r) का पावर n-2। तो सिमिलरली करके हम लोग ये दोनों को लिख दिया। अब क्या करोगे, आपको ग्रेड फाई निकालना है, जिसका फॉर्मूला del⁵/del⁵xi प्लस del⁵/del⁵yj। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको i से मल्टीप्लाई कर दो, इसको j से और इसको k से, और ऐड कर दो। इसको i कैप से मल्टीप्लाई, इसको j कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको k कैप से मल्टीप्लाई एंड ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो LHS क्या दिखेगा, LHS del⁵/del⁵x i कैप प्लस del⁵/del⁵y कैप प्लस del⁵/del⁵z k कैप, ये LHS में होगा। और RHS में कुछ बात कॉमन है तीनों में, n(r) का पावर n-2 ये कॉमन है, तो n(r) का पावर n-2 कॉमन कर दो, यहां बचेगा सिर्फ xi, यहां yj और यहां zk। तो ये अंदर आ जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। अब देखिए ये क्या, ये ग्रेड फाई का फॉर्मूला, ये LHS क्या है, ग्रेड फाई है। RHS में देखो n(r) का पावर n-2, और ये क्या है, ये क्या है, वेक्टर r है, ये वेक्टर r है। यही तो प्रूव करना था, फाई की जगह पुट कर दो, फाई की जगह आपने क्या माना था, r का पावर n। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेक्टर कैलकुलस का, एकदम सिमिलर यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन, ये तो जनरल क्वेश्चन था। यदि इसी का एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन ये होता है, प्रूव दैट ग्रेड 1/r, ग्रेड 1/r इक्वल टू माइनस वेक्टर r/r³, या डेल ऑपरेटर फॉर्म में लिखोगे तो लिखोगे del⁵1/r इक्वल टू माइनस वेक्टर r/r³। देखो देखिए अभी अभी सॉल्यूशंस की बात करेंगे। यदि ऑब्जेक्टिव मॉडल का ये हो 1 मार्क्स में टिक मारने वाला, तो फिर तो डायरेक्ट अभी जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसका यूज कर लो आप।
कैसे? हमने अभी अभी देखा था डेल आर का पावर एन बराबर एन आर टू दी पावर एन माइनस टू इंटू वेक्टर आर। तो ये जो टर्म है, ये जो पूछा जा रहा है आपसे, ये क्या है? डेल आर का पावर -1 है। 1/r मीन्स आर का पावर -1, यानी n की जगह -1 डाला। n की जगह -1 डाल, तो इधरों डाल दो n की जगह -1। कितना हो गया? -r टू दी पावर -3 इंटू वेक्टर आर, दैट इज माइनस वेक्टर आर, और इसको नीचे लेके चले जाओ तो r³ प्रूव्ड तो हो गया। लेकिन ऐसे नहीं करो, आप वो काट जो जो जिस मेथड से उसको किया था हम लोग इस फॉर्मूला को, वैसे ही करके देखिए आप। ये तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके आप रिजल्ट निकाल दिया यहाँ पर, लेकिन वो कार्टेजियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में डिराइव किया था इसको ना, उस तरह से आप इसको करिएगा। हम कुछ रास्ता बतला दे रहे हैं आपको यहाँ पर। एक तो ये ऑब्जेक्टिव में मारना होगा तो इस तरह से आप सोच सकते हो, लेकिन यदि यही चीज को 5 मार्क्स में दे तो फिर इतना छोटा सॉल्यूशन तो नहीं चलेगा ना। देखिए इसको ऐसे करते हैं, आप आर को जान रहे हैं, आर को आप जान रहे हैं अच्छी तरह से, ये होता है कितना? x² प्लस y² प्लस z² का पावर हाफ होता है। तो आप 1/r निकाल लेते ना पहले, इसी 1/r को 5 मान लेते, ये कितना होता? ये होता है x² प्लस y² प्लस z² का पावर -हाफ होता, क्योंकि नीचे गया, ये नीचे गया, फिर आप उसको ऊपर लाया तो माइनस करना होगा पावर में। और जब आप इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सॉल्व होके आएगा आपको कितना? ये आएगा -x/r³ आएगा, देख लेना करके इसको। सिमिलरली आप del phi by del y निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको -y/r³, एंड del phi by del z निकालोगे तो ये मिलेगा -z/r³। अब फिर तीनों में इसमें i से मल्टीप्लाई करना, और इसमें j से और इसमें k से और ऐड करना। इसको i से मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको j से। ये चीज आप देख लेना चेक करके। इस 5 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा, और इसको k से, और फिर ऐड करने जाइएगा तो लेफ्ट साइड क्या होगा? लेफ्ट साइड तो del phi हो जाएगा, ग्रेड phi। ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड क्या होगा? लेफ्ट साइड del phi by del xi प्लस del phi by del yj प्लस del, ऐसा होगा लेफ्ट साइड। और राइट साइड में -1/r³ सब में कॉमन है। राइट साइड में -1/r³ सब में कॉमन कर दोगे, यहां xi, यहां yj, यहां zk, ये xi प्लस yj प्लस zk, तो हो तो गया। ये हुआ ग्रेड 5। ग्रेड 5 बोलिए, या 5 किसकी जगह माने हो आप? 1/r की जगह ना, 1/r डाल दो। और ये कितना? ये तो पोजीशन वेक्टर r है, हो गया प्रूव्ड। तो ऐसे करना चाहिए था इसको। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए प्रूव दैट ग्रेड वेक्टर a डॉट वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a if वेक्टर a is a constant vector। Here वेक्टर a is constant vector, यानी xyz का फंक्शन में नहीं है वेक्टर a।
इसका मतलब वेक्टर ए इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो वेक्टर ए डॉट आर का ग्रेड निकालोगे तो वो वेक्टर ए आएगा। देखिए सॉल्यूशन, कोई भी वेक्टर है तो इन जनरल इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आप कैसे लिखते हो? वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लोग कैसे लिखेगा? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। लेकिन यहां पर ये कांस्टेंट वेक्टर है, मींस ये सब जो है ना एक्स वाई जेड का फंक्शन में नहीं है। ये एक्स किस लिए लगाए हो आप? इस एक्स लगाने का मतलब क्या ये एक्स का फंक्शन है? नहीं, ये एक्स कंपोनेंट है, इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऐसा मत समझ लेना कि ये फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का। क्लियरली बोल दिया गया वेक्टर ए इज कांस्टेंट वेक्टर। तो ये कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में ऐसे लिखते हैं आप। और एक वेक्टर आर है, वेक्टर आर को तो जान ही रहे हो आप, ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, लॉजिकली चेक कर लें ये सही है कि नहीं है। ग्रेड के आगे क्या होना चाहिए? स्केलर फंक्शन होना चाहिए। है ये स्केलर फंक्शन? ये स्केलर फंक्शन है ना? जी सर। है, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर फंक्शन। ये सब लॉजिकली। और राइट साइड वेक्टर आना चाहिए, वो भी है वेक्टर है। ये सब में नहीं, ये सब जो बात है वो वैलिड रहना है। तो आप चलें इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, क्योंकि जिसका ग्रेड निकालना है वो ए डॉट आर का ग्रेड निकालना है। ए डॉट आर फॉर्म कीजिए, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करो, दोनों के एक्स कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन प्लस दोनों का वाई कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन प्लस दोनों के जेड कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन। ये हुआ, इसी को फाई मान लें। और आपको इसका ग्रेड निकालना मींस इसका ग्रेड निकालना। ग्रेड फाई मींस ग्रेड ए डॉट आर। ये फाइंड करना आपको। तो इसको फाइंड करने के लिए फिर क्या चाहिए? डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई एंड डेल फाई बाय डेल जेड चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे फाई को। एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में उतारो पहले। तो चलिए पहले इसको एक बार डेल फाई बाय डेल एक्स पहले पता करेंगे। तो इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो तीनों टर्म को करना होगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। इसका करेंगे तो ax तो कांस्टेंट है, पहले ही बोल चुका है ax कांस्टेंट है। चूंकि वेक्टर a ही कांस्टेंट है तो ax कांस्टेंट है, वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। सिंपली x का डिफरेंशिएशन होगा और ये सब तो 0 0 हो जाएगा, क्योंकि ए वाई और वाई दोनों कांस्टेंट हो गया। यहाँ जेड और ए जेड दोनों कांस्टेंट हो गया, यानी ये बचा सिर्फ ए एक्स। इसी तरह से जब डेल फाई बाय डेल वाई निकालोगे तो ये बचेगा सिर्फ ए वाई, एंड डेल फाई बाय डेल जेड फाइंड करोगे तो ये बचेगा सिर्फ ए जेड। अब आप इसमें क्या करते हो? डेल फाई बाय डेल एक्स को आई से मल्टीप्लाई, इसको जे से और इसको के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। इसलिए डेल फाई बाय डेल एक्स को आई से मल्टीप्लाई प्लस डेल फाई बाय डेल वाई को जे से मल्टीप्लाई प्लस डेल फाई बाय डेल जेड को के से। तो इधर क्या होगा? ये तो ए एक्स आया था तो ए एक्स में आई से मल्टीप्लाई, ए वाई में जे से प्लस ए जेड के। क्लियरली ये ग्रेड फाई है और राइट साइड क्या है? वेक्टर ए है। राइट साइड वेक्टर ए। ग्रेड फाई, फाई किसकी जगह माना था? ए डॉट आर की जगह फाई माना था।
ये आया वेक्टर प्रूव्ड। बोलो बोलो, कहीं पर हर स्टेप क्लियर। यहां पहले फाई निकाला, फाई निकाला, ए डॉट आर किया, वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर में पहले लिखे थे, आर को भी यूनिट वेक्टर में, फिर डॉट प्रोडक्ट निकाल के रख लिया। अब इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ए एक्स आया, वाई के रिस्पेक्ट में वाई, फिर इसमें आई जे के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। ठीक है, तो इसी टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन प्रूव दैट ग्रेड वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर इक्वल टू 2a। अभी इससे पहले ए डॉट आर बराबर ए बोला था, लेकिन कब? जब ए कांस्टेंट वेक्टर था। यहां पर ए को कांस्टेंट नहीं देंगे, हम आपको कुछ दूसरा देंगे ए को। हेयर वेक्टर ए इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस बीटा वाई जे कैप, बीटा वाई स्क्वायर जे कैप। एक मिनट, अल्फा एक्स आई, एक्स स्क्वायर नहीं, अल्फा एक्स आई प्लस बीटा वाई जे प्लस गामा जेड के, ये दिया हम वेक्टर ए बराबर। तो अब प्रूव करना है ग्रेड ए डॉट आर इक्वल टू 2a वेक्टर। प्रोसेस वैसे ही रहेगा। आप आर वेक्टर को जान ही रहे हो, ए वेक्टर गिवन है और आर वेक्टर आप जान रहे हो पहले से, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेना, ए डॉट आर, इसी को फाई मान लेना। ए डॉट आर करोगे तो कितना आएगा? अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस गामा जेड स्क्वायर, ये आएगा। अब यहां से आप निकालेंगे डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल एक्स निकालोगे तो क्या आएगा? ये 2 अल्फा एक्स। डेल फाई बाय डेल वाई निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 2 बीटा वाई। एंड डेल फाई बाय डेल जेड 2 गामा जेड आएगा। अब आई जे के से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दीजिए, इसको आई से मल्टीप्लाई कर लेना, इसको जे से और इसको के से, तो ग्रेड फाई आ जाएगा। लेफ्ट साइड ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड तो डेल फाई बाय डेल एक्स आई प्लस डेल फाई बाय डेल वाई जे प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के, और राइट साइड क्या हो रहा है देखिए, 2 तो सब में कॉमन आ रहा है और अंदर में आ रहा है अल्फा एक्स आई प्लस बीटा वाई जे प्लस गामा जेड के। तो हो तो गया, ये LHS हो गया ग्रेड फाई। और ये जो देख रहे हो ये क्या है? ये तो वेक्टर ए है। ये जो देख रहे हैं ये तो वेक्टर ए है ना, यानी 2a। तो लेफ्ट साइड ग्रेड फाई और राइट साइड 2a क्लियरली, इसलिए लेफ्ट साइड ग्रेड फाई हुआ। ग्रेड फाई मतलब ग्रेड ए डॉट आर, ए डॉट आर को फाई माने हो, और राइट साइड 2 इंटू वेक्टर ए, क्योंकि ये वेक्टर ए है। जो ब्रैकेट में देख रहे हैं ये क्या है? ये वेक्टर ए है। क्वेश्चंस और लास्टली इस ग्रेडियंट में लिखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल
हो गए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सर स्केलर तो होता ही है, फिर ये वर्ड स्केलर डालना जरूरी है? अभी तक तो सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते आ रहे थे हम लोग, आप एक नया नाम बोल रहे हो इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल। तो पढ़ेंगे सेमेस्टर 2 में इलेक्ट्रिक वेक्टर पोटेंशियल भी होता है, इसलिए यहां पर फोकस कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल। वेक्टर पोटेंशियल भी होता है इलेक्ट्रिक में। 12th लेवल में आपको ये बताया जाता है कि पोटेंशियल इज सिंपली ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा नहीं है, पोटेंशियल इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। दो टाइप का पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल। अभी हम इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। वेक्टर पोटेंशियल ये सेमेस्टर 2 में देखेंगे। एट ए पॉइंट इन स्पेस, इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल at a point in a space is given by V equal to A into xy plus yj plus yz plus xz। Find expression for electric field at a point in a space। देखो स्पेस के किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरह से वैरी कर रहा है, तो आपको स्पेस के किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पता करना है। पोटेंशियल कैसे चेंज कर रहा है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पर, वो गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पर कैसे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल फंक्शन है एक्स वाई जेड का यहां, और ये फंक्शन है ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, सॉरी एक्स जेड। चूंकि यह स्केलर फंक्शन है, ये फंक्शन जो दिया है स्केलर फंक्शन है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल नाम रखा। तो आपको फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग सेमेस्टर 2 में एक रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये रिलेशन इस तरह का आता है, वेक्टर ई इक्वल टू माइनस ग्रेड वी। ये आपको माइनस डेल वी। अब ये कैसे, ये सेमेस्टर 2 में देखना आप कैसे ये हुआ। आप लोग तो ऐसे बस जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन E बराबर माइनस dV बाई dr, इस रूप में जानते हो। इसी से हम इसको इसमें ऐसे डिराइव करके दिखाएंगे वहां पर। अभी तो न्यूमेरिकल बनाओ इसको यूज करके, तो कर लो। V गिवन है, उसका ग्रेडियंट निकाल लीजिए। तो आपको चाहिए ग्रेडियंट के लिए ग्रेड V के लिए चाहिए डेल V बाय डेल एक्स चाहिए। डेल V बाय डेल एक्स निकालिएगा तो ये आएगा a इंटू वाई प्लस जेड आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, फिर डेल V बाय डेल वाई फाइंड करोगे तो ये a इंटू एक्स प्लस जेड आएगा।
इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में इतना, एंड डेल v बाय डेल z फाइंड करेंगे तो ये a इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, और फिर इसमें i j k से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दो, लेकिन एक निगेटिव साइन लगाते हुए काम करेंगे आप, है ना। तो यहां से इसको ऐड करेंगे i j k लगाते हुए, इसको i से मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको j से मल्टीप्लाई करना, इसको k से, और ऐड कर दो इसको। तो लेफ्ट साइड हो गया डेल v बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v बाय डेल y j कैप प्लस डेल v बाय डेल z k कैप। राइट साइड क्या, a तो सब में कॉमन, एक में आया y प्लस जेड इंटू वाई कैप प्लस एक्स प्लस जेड इंटू जे कैप प्लस एक्स प्लस वाई इंटू के कैप। ये ग्रेड भी है, ग्रेड भी में माइनस लगा देंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये तो ग्रेड भी हुआ, इसमें माइनस लगा दो तब ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इधरों माइनस लगा दीजिए। ये हुआ एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स और बनाओ, जो भी बुक है आपके पास वो न्यूमेरिकल, बस इससे सब न्यूमेरिकल्स बनेगा। फंक्शन गिवन होगा फाई, एक्स वाई जेड के टर्म्स में ग्रेड फाई निकालने की बात करेगा, देखना ट्राई करके।